ठाकुर कहते हैं कि देखिए जो हमारे जो अहंकार उनका उन्हीं हमारे अहंकार हो। हेलो परम प्रेम में शशि ठाकुर अगर हमारे अहंकार होते हैं ভালো ভালো तो কত हमारे লাইন না आ, জয় हेलो हेलो হ্যাঁ দাদা কন্টিনিউ কর একটা ফোন এসে গেছিল কন্টিনিউ परम पिता ही मेरे अहंकार हो, क्योंकि हम जितने भी दुनिया के प्राणी हैं, हर प्राणी परम पिता जो दुनिया के जो मालिक है, जो सृष्टि करता है, उस सृष्टिकर्ता के आशीर्वाद से ही हम हर क्रिया प्रक्रिया, हम सांस ले रहे हैं, चल रहे हैं, अनुभूति कर रहे हैं, उनके कृपा से ही सब कुछ हम कर पा रहे हैं। और हमें जीवन मिला उनके ही कृपा से, और हम दुनिया में आए हैं उनके काम करने के लिए। जब परमपिता सत्यानुसार में कह रहे हैं हमारे जितने भी अहंकार को हम जो जितने पैसिव करके रख सकते हैं, उनमें वो अहंकार हमारा एक्टिव होता है। अब जब हमारे इस अहंकार एक्टिव हो जाता है, तब होता है क्या, हम दुनिया में सबको नीचा दिखाने लगते हैं, सबको भूल जाते हैं। एक अहंकार ही हमारे जीवन में सबसे बड़ा भयंकर हो जाता है, और वो किसी को कुछ समझता नहीं है। तब हम दूसरे के जीवन में प्रॉब्लम लाते हैं। और जब हमारे जीवन का अहंकार को जब हम उनमें पैसिव कर देते हैं, पुरुषोत्तम में, सदगुरु में, परमपिता में, तब हमारे जीवन मधुमय होने लगता है, एक्टिव हो जाता है हम, और एक्टिव होकर काम करने लगते हैं। और तब होता है क्या, हमारे जीवन में जितने भी हमारे जो इनर जो क्वालिटीज होता है, हिडन क्वालिटीज होता है हमारे अंदर, वो परमपिता के आशीर्वाद से वो उभरता है, प्रस्फुटित होता है, और तब हम एक सच्चा इंसान बनते हैं। तब होता है क्या, हम उसी में ही आनंद में उपभोग करते हैं। एज पर एग्जाम्पल, जैसे दीक्षा लेने के बाद जब हम परमपिता के जाजन में लग जाते हैं, परमपिता के काम में लग जाते हैं, उनके मधुर कीर्तन में लग जाते हैं, उनके बातों में, उनके हाव भाव में हम लग जाते हैं, उनके इच्छा को परिपूर्ण में हम दुनिया में घूमने लगते हैं, तब देखा जाता है कि हमारे अंदर उनको लेकर, परमपिता को लेकर, हो सकता है कि सारा दिन हमको कुछ खाना नहीं मिला, कुछ पीने के लिए नहीं मिला, पानी तक भी, लेकिन तभी भी परमपिता के उस काम को लेकर, उनके हाव भाव को लेकर, उनको परिवेशन को लेकर हम अपने उनमें ही हम आनंद उपभोग कर रहे हैं। ये जो उनके काम में जब हम मशगूल हो जाते हैं, टोटली इमर्स्ड हो जाते हैं, डूब जाते हैं, तब होता है क्या, हम ये हमारे मन में ये नहीं होता है कि हम परमपिता का परिवेशन करें, मेरा अंदर एक बहुत बड़ा अहंकार होता है, ये नहीं होता है। क्योंकि हमारा जितने भी अहंकार है हम तो पैसिव कर दिया उनको परिवेशन करना, उनके बात को लोगों तक पहुंचाना, उनके आदर्श को लोगों तक पहुंचाना, लोगों के अंदर उनको प्रतिष्ठा करना, यही होता है परमपिता का इच्छा को परिपूर्ण करने के लिए हमारे अंदर से। हम कहते हैं कि ठाकुर हमारे अंदर से ही तुम्हारी इच्छा परिपूर्ण हो। ये जो हम उनको पास प्रेयर करते हैं कि तुम्हारी इच्छा ही मंगल हो, मैं नहीं जानता किससे मेरा मंगल होगा, ये जो उनके ऊपर टोटली एक सरेंडरिंग भाव होता है, तभी होता है हमारा सब कुछ, हमारे अहंकार, परमपिता ही हमारे अहंकार होता है। क्योंकि सकल गर्व दूर करी दीबो तुम्हारी गर्व छाड़ीबो ना, ये रविंद्रनाथ का बात है। हम सब गर्व को दूर कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारे गर्व को मैं दूर नहीं कर सकता, कि तुम्हारे में तुम ही मेरे जीवन का उत्स हो, तुम ही मेरे जीवन का गोल हो, तुम ही मेरी इच्छा का परिपूर्ण हो, सब कुछ परिपूरक हो। मैं तुमको लेकर ही हम जीवन में आनंद में उपभोग करना चाहता हूँ। क्योंकि जो आनंद का घन परिग्रह रूप होता है, जब वो हमारे जीवन में मिल जाता है, तब दुनिया में सब कुछ हमको अच्छा नहीं लगता है, सिर्फ वही हमारे लिए अच्छा लगता है। तभी वो अच्छा लगता है जब हमारे जीवन में हमारे सब कुछ अहंकार को हम उसमें ही नष्ट कर देते हैं।
और उनको लेकर हम आनंद आनंद में ही में मशगूल हो जाते हैं। यही हमको समझ में आता है। जय गुरु।